अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? सब खैरियत से होंगे। आज के लतीफ़े करते हैं शुरू। पहला लतीफ़ा। घर वाले हाथ में मोबाइल देखकर ऐसे घूरते हैं जैसे हाथ में चरस देख लियो। लड़की, आज बहुत रोई मैं, अभी भी दिल कर रहा है कि बस रोई जाऊं। लड़का, हुआ क्या है, क्यों बच्चों जैसी बातें कर रही हो? लड़की, शहरयार का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ, दुआ करो उस पर आंच भी ना आए। लड़का, फुल टेंस में, परेशान ना हो, अल्लाह बेहतर करेगा। लड़की, आमीन। लड़का, शहरयार तुम्हारा भाई या कज़न? लड़की, कज़न होता तो मैं उसे कभी तेज ड्राइव न करने देती। लड़का, फिर कौन है? लड़की, नावल में है हीरो, दुआ करो अगली किस्त में वो बिल्कुल ठीक हो जाए। लड़का, दौर फिटे मुंह तेरा शहरयार दा बंदरी जई। लड़की, मुझे जो मर्जी कह लो, शहरयार के खिलाफ एक बात भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। हमेशा के लिए बाय, तुम कभी नहीं समझ सकते। सवाल, एडमन किसे कहते हैं? जवाब, बहुत सारी भटकती आत्माओं को एक जगह इकट्ठा रखने वाले फनकार को एडमन कहते हैं। आज सुबह नहाने को इरादा किया, फिर सोचा मन साफ होना चाहिए, नहाने में क्या रखा है? लड़कों, अरबी सीखो वरना जन्नत में हूरों से बात कैसे करोगे? इस्लाम ने औरत को इज्जत दी है, इसका ये मतलब नहीं कि फेक आईडी बनाकर औरतें बन जाओ। मर्द का अपना मकाम है डंगरो। औरतें कोई काम राजदारी से करें या ना करें, पर किसी फंक्शन की तैयारी बहुत राजदारी से करती हैं कि कहीं कोई उनके ड्रेसिंग कॉपी न कर ले। मुझे लगता है कि कुछ लोग सिर्फ पढ़े हुए हैं, लिखना नहीं जानते, इसलिए कमेंट नहीं कर पाते बेचारे। काश लिखना भी सीख लिया होता। घर वाले मेरी शादी का सोच रहे हैं, अगर किसी को मुझसे स्लोली मोहब्बत है तो जरा फास्ट कर ले। बेटा बाहर से पढ़कर गांव लौटा, अगले रोज नाश्ते पर बाप ने पूछा, क्या पढ़ा तुमने? बेटे ने कहा, अब्बा जी मैंने मुनत्ते के इल्म का हासिल किया है। सादा लू बाप ने पूछा, ऐदा की फायदा? बेटे ने जोश में आकर अब्बा जी से, ये मेरे सामने जो एक अंडा पड़ा हुआ है, मैं अपने इल्म की रूह से साबित कर सकता हूँ कि ये एक नहीं बल्कि 2 अंडे हैं। उसके बाद उसने दलाइल के अनबार लगा दिए और फिर बात खत्म करके अपने बाप को फख्र या नजरों से देखने लगा। तब बाप ने उसके सामने से वो अंडा उठाकर अपने मुंह में डाल लिया और बोला, चंगा फिर मैं खा लेंदा वहां ते दूजे तू खा ले। मेरी कब्र पर ज्यादा ड्रामा ना बनाया जाए, जो ज्यादा हमदर्द है उन्हें साथ लिटाया जाए। बाबा जी का फरमान है कि वाईफाई और रिप्लाई जब स्लो हो जाए तो समझ जाओ कनेक्शन कहीं और भी है। और मुझे किसी से चक्कर चलाने की क्या जरूरत है, जो मुझे चलते हुए चक्कर आते हैं वही काफी है। लोगों की बातों की परवाह न किया करें, वो तो आपके वॉशरूम से बाहर आने पर भी पूछ लेते हैं, इतनी देर क्यों लगाई? ये ग्रुप ऐसा ऐसा मेरा घर जैसा हो रहा है, न घर में कोई मेरी सुनता है और न यहाँ। हम पाकिस्तानी बहुत खूबसूरत थे, फिर एक दिन हमारा शनाख्ती कार्ड बन गया। आने वाले नस्लों को मेरा मशवरा कि ना आए, हालात बहुत खराब है। मेरा यकीन कीजिए, मैं बाकियों जैसा नहीं हूँ, बल्कि उनसे भी 4 हाथ आगे हूँ शरारतियों में। वो रोज कहती थी हम भाग जाएंगे, और फिर वो भाग गई, मुझे ले जाना भूल गई। रूठी बेगम, उड़ते बर्तन, सब नजारे देखेंगे, चांद घर लाने वाले दिन में तारे देखेंगे। मेरे पास से गुजर गई, मेरा हाल तक न पूछा, आप परेशान मत हो, वो मुझे जानती ही नहीं थी। मैं जादूगर तो नहीं हूँ, मगर मुझे फिर भी पता है आपकी नजरें इस वक्त मेरी पोस्ट पर हैं
है ना। आहिस्ता आहिस्ता दिल के पास आ रहा है कोई, ये सच्ची मोहब्बत है ये चूना लगा रहा है कोई। एक बूढ़ी औरत गिर पड़ी, मैंने भाग के उन्हें उठाया। अम्मा ने सर पर हाथ फेरते हुए दुआ दी, बेटा तुमने मुझे उठाया, अल्लाह तुम्हें उठा ले। जो आपसे सच्ची मोहब्बत करता है वो रात के 2 बजे भी आपको गोल गप्पे खिलाने ले जा सकता है। बाकी ये तारे वारे तोड़ के लाने वाले सब फराडिये हैं। तारीख गवाह है, जब भी कॉलेज या स्कूल से टेस्ट की वजह से छुट्टी की है, अगले दिन जाकर पता चलता है टेस्ट कल नहीं हुआ था, आज होना है। अमीरों के घर वाले, बेटा मंगेतर आ रही है, हुलिया शुलिया ठीक कर लो। हमारे घर वाले, बेटा मंगेतर आ रही है, आज घर नहीं आना, अल्लाह दना आई। काफी दिन से एक लड़की को घास डाल रहा हूँ, लेकिन वो खाती नहीं, अब क्या करूँ। अगर आपका हाथ पकड़ कर चलने वाली कोई नहीं तो अपने हाथ जेब में डालकर चलो, वड्डे आई तुसी आशा। जिन लड़कियों से खुद कोई लड़का सेट नहीं होता, वो लड़कियां मशवरे दे दे के सहेली का भी ब्रेकअप करवा देती हैं। आशिक के लिए महबूब का पैकेज अहम होता है, पैसे दे के हैं या सब्जी के, फर्क नहीं पड़ता।